Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel VU Study with me। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 की लेक्चर वाइज MCQs की सीरीज का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, सोशियोलॉजी एज साइंस। इससे पहले जो मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड की हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी, आपका फर्स्ट MCQ है, साइंस इज़ नॉलेज बट एवरी काइंड ऑफ नॉलेज इज़ नॉट साइंस। ठीक है, यानी साइंस क्या है, नॉलेज है, लेकिन हर किस्म की नॉलेज जो है वो साइंस नहीं होती। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है आपका अ मेथड फॉर द डिस्कवरी ऑफ यूनिफॉर्मिटीज इन दिस यूनिवर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड री ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर है आपका साइंस, यानी कि मुशाहिदे और मुशाहिदे के अमल के ज़रिए कायनात में जो यकसानियत की दरियाफ्त का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं, साइंस। ये मैंने आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट की थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपका थर्ड MCQ है, डैश इज़ अ लॉजिकल सिस्टम दैट बेसिस नॉलेज ऑन डायरेक्ट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ये भी आपकी क्या है, साइंस, क्योंकि आपका ये जो लेक्चर है ये साइंस का है, सोशियोलॉजी एज साइंस, तो आपकी साइंस के ही इसी से रिलेटेड आपके MCQ हैं ये स्टार्ट के। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का मीनिंग मैंने ये साथ लिख दिया है, मुनज़्ज़म वजाहत को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंफॉर्मेशन दैट वी कैन वेरीफाई विद अवर सेंसेस इज एम्पिरिकल एविडेंस। यानी वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात जो हम अपनी सेंसेस के साथ वेरीफाई कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस। अभी आपने इसको भी अच्छे से अपने माइंड में रखना है। इसके साथ एक और भी आपका नेक्स्ट MCQ आएगा तो आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो हम अपनी सेंसेस के साथ वेरीफाई कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल एविडेंस। और नेक्स्ट अभी हम चलेंगे उसमें मैं आपको फिर बताऊंगी कि आपने इसका डिफरेंस लाजमी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गोल्स ऑफ साइंस आपके क्या क्या हैं, टू एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन्स, प्रिंसिपल लॉज टू प्रिडिक्ट। तो ये आपके ऑल ऑफ द गिवन आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द गिवन। और इसके साथ जो आपके बाकी के गोल्स हैं वो भी मैंने यहाँ साथ लिख दी हैं ताकि आपको याद रहें। नेक्स्ट है द प्रोसीजर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी वो प्रोसीजर या आप ये कह सकते हैं सेंसरी एक्सपीरियंस कहते हैं हिस्सी तजुर्बात को। ठीक है, हिस्सी तजुर्बात के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आपने शॉर्ट लेक्चर लाजमी लेना है ताकि आपको ऑब्जर्वेशन क्या होती है, वेरीफिएबल का प्रोसेस क्या होता है, कमुलेटिव का प्रोसेस क्या होता है, इसके आगे और भी जो जो आपके प्रोसेस हैं, ये आप रैशनलिज्म का क्या होता है, तो ये आप शॉर्ट लेक्चर से अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मयरिंग इंडिकेटर फॉर एडिकेट एक्सप्लेनेशन दिस अप्रोच इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म। ठीक है, मयरिंग इंडिकेटर कहते हैं पैमाइश के इशारे। ठीक है, पैमाइश के इशारे के लिए। अब एडिकेट एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है मुनासिब वजाहत। ठीक है, यानी आप इसको अगर थोड़ा सा आप ब्रीफ करें तो कह सकते हैं कि मुनासिब वजाहत के लिए जो पैमाइश के इशारे यूज़ होते हैं इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट आ जाए, द फोकस ऑफ अटेंशन इज दैट फिनोमेनन विच इज ऑब्जर्वेबल बाय यूजिंग 5 सेंसेस बाय द ह्यूमन बीइंग्स, एम्पिरिकल एविडेंस। ये अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया है। नेक्स्ट है रिसर्चर्स आर ह्यूमन बीइंग्स हु हैव वैल्यूज, आइडियोलॉजीज, नॉर्म्स, बिलीफ। और इसका आंसर है आपका ऑल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द साइंटिफिक वर्क शुड ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड। इसके बाद आपका नेक्स्ट MCQ है, अ डिवाइस फॉर कंपेयरिंग व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट इज लॉजिकली एक्सपेक्टेड। ये आपका है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक इज अ डिवाइस फॉर कंपेयरिंग व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट इज लॉजिकली एक्सपेक्टेड। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द कलेक्टेड फैक्ट्स हैव टू बी इंटरप्रेटेड विद आर्गूमेंट्स इज नोन एज रैशनलिज्म। ये आपकी रैशनलिज्म की डेफिनेशन है, याद रखनी है आपने, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है, एनी नॉलेज दैट इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड इज टू बी कॉल्ड एज
साइंस। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कोई भी नॉलेज जो हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके करते हैं वो आपके पास क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। सोशियोलॉजी यूज साइंटिफिक मेथड फॉर द डैश ह्यूमन बिहेवियर। अब ये आपके तीनों बिहेवियर हैं इसमें, आइडेंटिफाइंग पैटर्न, प्रिडिक्टिंग और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऑप्शन आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इन विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड अ स्टेटमेंट इज ओपन टू चैलेंज बाय एनीवन। ये है आपका सेल्फ करेक्टिंग। अब ये आपको क्लियर तब होगा जब आप इसका शॉर्ट लेक्चर लेके थोड़ा आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि सेल्फ करेक्टिंग क्या होती है, कम्युलेटिव क्या होता है, वेरीफिएबल का प्रोसेस क्या होता है, एम्पिरिकल एविडेंस में क्या आपका प्रोसेस चलता है। तो ये आपको इस तरीके से थोड़ा अच्छे से आप याद कर लेंगे। इसके बाद आया आपका, द रिसर्चर ट्राई टू डेवलप लिंकेजेस बिटवीन देयर फाइंडिंग्स एंड देयर फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिसर्चेस। इन द रिजल्ट नॉलेज कीप्स ऑन ग्रोइंग। दिस प्रोसेस कैन बी आइडेंटिफाइड कम्युलेटिव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका MCQ, द इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म। अभी मैंने आपको ऊपर एक MCQ बताया था, इंफॉर्मेशन वी कैन कलेक्ट वी कैन वेरीफाई विद आवर सेंसेस। ठीक है, यानी कि जो हम अपनी सेंसेस के साथ वेरीफाई कर सकें वो आपकी एम्पिरिकल एविडेंस कहलाती है। और वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो आपकी सेंसरी एक्सपीरियंस कहते हैं हिस्सी तजुर्बे को, यानी जो आपकी हिस्सी तजुर्बे के ऊपर बेस करती है उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। आपने इन दोनों स्टेटमेंट का डिफरेंस लाजमी अच्छे से याद रखना है ताकि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद है ये यहाँ तक आपके 17 MCQs बने थे आपके लेक्चर में से। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ MCQs आपके पास्ट के हैं। द इंफॉर्मेशन दैट कैन वेरीफाइड विद अवर सेंसेस इज नोन एज एम्पिरिकल एविडेंस। ठीक है, ये आपको देखिए आया हुआ है MCQ। इसके बाद ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है और इसमें पॉवर्टी का पूछा हुआ है कि ये फिनोमेना जो है इसके ऊपर कौन सा लगता है पॉवर्टी है। तो ये है आपका डिटर्मिनिस्टिक। अभी मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको लाजमी इन पैराग्राफ्स को अच्छे से देखना है, तभी आपको ये MCQ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट भी आपकी स्टेटमेंट है और आपसे पूछा गया है कि इसके ऊपर कौन सा साइंटिफिक मेथड जो है वो एप्लीकेबल है, तो वो वेरीफिएबल है। इसके बाद गोल्स ऑफ साइंस इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट। ये अभी हमने ऊपर मैंने आपको बताए हैं गोल्स ऑफ साइंस कौन से हैं, टू मेक जनरलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिकरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कवरी ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटीज नहीं है, डिस्कवरी ऑफ यूनिफॉर्मिटीज है। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा गोल ऑफ साइंस नहीं है सवाए इसके। ठीक है, टू प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन, ये भी आपका गोल ऑफ साइंस है। जी स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।